पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 2025 की ट्रॉफी की रोनमाई कर दी है। इस बार रोनमाई बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में हुई है, जो कि एक फिल्मी शूट सीन लग रहा है और इसकी तारीफ भी बनती है। बहरहाल एक यूनिक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। माजी के मुकाबले में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इस बार रोनमाई हुई है। लेकिन जो गोताखोर इस अगर आपने वो वीडियो देखी है, अगर आपने वो रोनमाई का मंजर देखा है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, ऐलान होता है कि ख़जाना मिला है समंदर की तह में, और एक गोताखोर जो कि पाकिस्तान नेवी की मदद से हासिल किया गया, वो गोताखोर नीचे जाता है और नीचे से ख़जाना ढूंढ के लाता है, और जब वो अपने कैप्टन को देता है और जब खोला जाता है तो उसमें PSL की ट्रॉफ़ी होती है। दर हकीकत ये एक यूनिक अंदाज़ है। मुझे लगता है कि एक रूनमाई और भी कर देनी चाहिए कि मोहसिन नकवी को भी इसी अंदाज़ में दरियाफ़्त करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के आला हुकाम को ये मोहसिन नकवी एक ऐसा ख़जाना मिला है जिसकी मिसाल नहीं है। हर ओहदे पे आपको यही नज़र आते हैं। मुझे तो हैरत होती है कि इतने बड़े ब्लंडर करने के बावजूद मोहसिन नकवी कैसे 3-3 ओहदों पर काम कर रहे हैं, बल्कि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी बनने जा रहे हैं। तो अब जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी हुई, वहाँ पर इनके ना जाने की वजह से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और ICC को मौका मिल गया कि मेज़बान क्रिकेट बोर्ड का एक भी ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद नहीं था। जो वहाँ फ़ोटो सेशन हो रहे थे, विनिंग कैप्टन को ट्रॉफ़ी दी जा रही थी और रनर अप टीम के साथ भी जो खड़े थे खिलाड़ी या अवार्ड्स दे रहे थे, उनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी नहीं थी। तो बहरहाल ये एक नाअहली ज़रूर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोहसिन नकवी ने वाकई काबिल तारीफ़ की हैं, जैसा कि ग्राउंड। मुझे लगता था कि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो मेरा अंदाज़ा इसलिए सही था कि जो डेडलाइन दी गई थी 30 जनवरी की, वहाँ तक तो मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ और जिस अंदाज़ में तैयार की गई, इसकी बहरहाल तारीफ़ करना बनती है। लेकिन मसला ये है कि PSL के आने वाले सीज़न के सबसे ज़्यादा मैचेस लाहौर में हैं और उनके लिए कोई छत नहीं है। जो तमाशाई यहाँ पर आएंगे उनके लिए ना ही कोई शेल्टर है बारिश से बचने का, ना ही धूप से बचने का। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी नाकामी है कि इस बार तो वैसे भी हमारा PSL आगे हो रहा है, फरवरी मार्च के बजाय अप्रैल मई में होने जा रहा है, तो सख्त गर्मी मई में होगी। तो जो डबल हेडर्स होंगे या जो मैच का पहला हिस्सा होगा, तो जो दिन की रोशनी में खेला जाएगा, तो उस वक्त तमाशाइयों के लिए धूप में बैठना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं, जैसा कि ग्राउंड तैयार किया गया, आला मयार का ग्राउंड तैयार हुआ, तो ये चीज़ें बहरहाल दाद देना बनती है। लेकिन PSL की मैं ट्रॉफ़ी की बात बता दूं कि इस बार मुख्तलिफ इस तरह है कि एक तो ये चांदी की शीट से तैयार की गई है और 10 किलो उसका वज़न है, 22,000 से ज़्यादा ज़रकोन के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, और इस ट्रॉफ़ी का नाम लो मीनार रखा गया है, जो कि लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, रोशनी इसका मतलब है, यानी कि एक रोशनी है ये पाकिस्तान क्रिकेट की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज़ में लिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ग्राउंड अच्छा तैयार करना, अच्छे अंदाज में ट्रॉफ़ी की रोनमाई करना, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर भी उस तरह फोकस करना चाहिए। इसमें जो बासलाहियत खिलाड़ी लोग हैं हमारे, उन्हीं को सिलेक्शन करने देनी चाहिए, ना कि ऊपर से फ़ोन आए, कभी उसकी कॉल आ रही है, कभी उसकी कॉल आ रही है, तो टीमें इस तरह मुंतखब नहीं होती हैं। पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा जो मरहला आया है ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बदतरीन शिकस्त के बाद, वो एक तरह से तामीर नौ है। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छे अंदाज में दोबारा सेट करना है, तो फिर ये सिफारिश कल्चर, पर्ची कल्चर, ये ख़त्म करना होगा, मेरिट की बुनियाद पर आगे बढ़ना होगा। तो फिर ही असल आपकी रोनमाई का मकसद हो सकेगा कि आपने ये ख़जाना ढूंढा है और ये ख़जाना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, यानी कि PSL। क्योंकि इसी PSL से आप अपने स्टार्स बना सकते हैं, हमारे लोकल प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है, और ये भी हकीकत है कि पहले जितने एडिशन्स खेले गए उनके मुकाबले में इस बार बड़े स्टार्स जो गैर मुल्की स्टार्स हैं वो PSL का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के नौजवान प्लेयर्स को ग्रूम होने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। तो इसलिए ट्रॉफ़ी की रोनमाई के साथ साथ, ट्रॉफ़ी को चमकाने के साथ साथ
پاکستان کے کرکٹ کو، ینگ ٹیلنٹ کو بھی پالش کرنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کے آگے کام آ سکے۔